सो हे गाइस, आज मैं जाने वाली हूँ अपनी फ्रेंड की मेहंदी में। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ, फिर देखते हैं वहाँ क्या क्या मैं एंजॉय करती हूँ। और मेरे 2 फ्रेंड अभी आने वाले हैं तो मैं उनके साथ जाने वाली हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, तो मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होके फटाफट से, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना है। वैसे तो आपको ऑलमोस्ट दिख ही रहा है कि मैंने क्या पहना है। मैंने पहना है शरारा, बट मैंने वार्मर पहन रखा है अंदर, क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लग रही है। सीरियसली बाहर बहुत ठंडा मौसम है और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर मैंने सोचा फैशन जाए तेल लेने, अपना मतलब जुगाड़ करके चलती हूँ, क्योंकि वहाँ मतलब ठंड तो लगेगी, क्योंकि ओपन में है फंक्शन, इस वजह से। उसके बाद मैंने मेकअप करने की तैयारी स्टार्ट कर दी, और सबसे पहले मैंने लिप शेड अपना चूज़ किया, क्योंकि मुझे बाद में उसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले मैंने वही कर लिया, और उसके बाद मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया फटाफट से, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। और मेकअप करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वार्मर बहुत अजीब लग रहा है इस ड्रेस के ऊपर। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वार्मर हटा दूँगी और साथ में कोई कोट वगैरह या जैकेट पहन लूँगी। मेकअप हो गया है डन, बस मुझे अब थोड़े इयरिंग पहनना है, बाकी ठीक ठाक मैंने मेकअप कर लिया है। बिकॉज मेहंदी फंक्शन है तो ज़्यादा लाउड मेकअप की ज़रूरत नहीं है। सो ये है मेरा आज का मेहंदी लुक, और ये है मेरा आउटफिट। और मैंने ये वाली इयरिंग वेयर किए हैं साथ में, और मैंने आज सिंपली मेकअप किया है। सो अच्छा लग रहा है ना। सॉरी मैं फुल नहीं दिखा पा रही हूँ, एक्चुअली बहुत लॉन्ग है, मुझे ये पूरा नीचे तक यूँ है शरारा स्टाइल का। सो उसके बाद मेरे फ्रेंड आ जाते हैं, तो मैं फटाफट से निकल जाती हूँ फंक्शन के लिए। और बाहर निकलने के बाद मुझे पता चलता है कि सीरियसली आज बाहर बहुत ठंड थी, और मैंने सही किया जो साथ में कोट पहन लिया, वरना मेरी तो आज दोबारा हो सकता था तबीयत ख़राब हो जाती। तो फिर उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं शादी वाले घर में। तो ये रहा शादी वाला घर, और फिर यहाँ पे मेरे साथ में मेरे फ्रेंड्स भी हैं। सो आपने ये वाली फ्रेंड को मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा, जिसने नहीं देखा तो प्लीज़ चेक माई ओल्ड ब्लॉग्स। सो ढूंढ रहे थे, बट वो ये ग्रीन नहीं लग रहा हमारे हमारे पास जेब नहीं है इसकी, कोट में है ना। कोट में जेब खुलने वाली थोड़ी बंद। इसी वाले कोट पहने टिकट काट के आई। उसके बाद ली हम लोगों ने अंदर एंट्री, और यहाँ पे इतने डेंजरस स्टेयर्स थे ना, बता नहीं सकती हूँ मैं। चढ़ते चढ़ते पैरों में दर्द होने लगा था सीरियसली। और फिर उसके बाद हम लोग अंदर रूम में एंट्री लेते हैं, जहाँ पे हमारी ब्राइड मेहंदी लगवा रही थी, और यहाँ पे उसके कई सारे गेस्ट भी थे। सो फिर हम लोग यहाँ पे बैठे, और वो सामने यहाँ पे मेहंदी लगाने के साथ साथ फ़ोन में भी थोड़ा बिजी थी। तो ये रही हमारी दुल्हन, जिसकी शादी है कल, और यहाँ पे उसको मेहंदी लगाई जा रही है, बट ये अभी तक रेडी नहीं है। तो इन्होंने मुझे बोला कि पीताम्बरा तुम मेरा मेकअप भी कर दो, तो मैं टाइम से रेडी हो जाऊँगी। और जब से मुझे सिर्फ फ़ोन पे बुलाया जा रही थी कि आओ कब आओगे कब आओगे। सो फिर मैंने इसका किया मेकअप। एक्सटेंशन नहीं, सॉरी वो उठा दो, वाइप मेकअप कहाँ रखा। उसके बाद मैंने की उसके मेकअप करने की तैयारी स्टार्ट, और मुझे रियली इतना अच्छा मेकअप करना नहीं आता है, बट मैंने फिर उसे मना नहीं किया। मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर देती हूँ तुम्हारा थोड़ा मेकअप। फिर मैंने उसका मेकअप करना स्टार्ट किया, बट मुझे लिपस्टिक लगाने में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आता है किसी दूसरे को। तो फिर मेरी दूसरी फ्रेंड ने उसको लिपस्टिक लगाई, और फिर उसने ही उसकी हेयर स्टाइल की, क्योंकि मैं हेयर स्टाइल भी नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा अच्छी। मैंने सिर्फ उसका मेकअप कर दिया बेसिक सा, और फिर उसने हेयर स्टाइल बनाई, साथ में यहाँ पर आंदा लगाया। तो रियली हेयर स्टाइल सीरियसली बहुत प्यारी लग रही थी ओवरऑल। और फिर इयरिंग पहनने के बाद तो उसमें 4 चांद लग गए। तो आप ये देख सकते हैं, इयरिंग भी सुंदर हैं, और साथ में हेयर स्टाइल के साथ बहुत अच्छे मैच कर रहे थे। सो ब्यूटीफुल। और ये देखिए हमारी ब्राइड फुल रेडी हो चुकी है मेहंदी के लिए, एंड सी इज़ वेरी हैप्पी हर मेहंदी फंक्शन। सो लेट्स गो। चलो बकैती ना करो, हमें घर निकलना जल्दी। मीठू। तो ये रहा हमारी ब्राइड का फुल लुक, और कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने मेकअप कैसा किया है तो वो भी प्लीज़ ज़रूर बताना। और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं जहाँ पे हमारा मेहंदी का फंक्शन था। बस यहाँ से थोड़ी दूरी पे हम लोग को जाना है जहाँ पे मेहंदी का फंक्शन होगा। सो क्या हुआ? हाँ, मैं नहीं पहन मेरे साथ 100 माले का बंदा है, भाई मैं कहीं नहीं गिरूंगी। तो मैं लहंगे के नीचे स्पोर्ट्स शूज पहनी थी, पता है। मेरे बस की नहीं है हील हील पहनना है। तुम लोग इतनी सी हील पे वो कर रहे हैं। मेरी आदत है, स्कूल में शूज में जाती हूँ ना हमेशा, नहीं पहन पाती। पहले मैं भी नहीं पहन पाती थी, अब तो आदत हो गई यार। कब से स्कूल छूट गया तब से हील ही पहन रहे। जूतियाँ फेंक दी स्कूल। स्कूल नहीं छूट रहा। और यहाँ पे मैं गिरने से बच जाती हूँ, बट सीरियसली बच ही जाती हूँ, गिरी नहीं थी। सो यहाँ पे देखिए ये था फंक्शन वाली जगह। तो हम लोग यहाँ टेरेस पे आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा
बैकड्रॉप तैयार किया गया था मेहंदी के लिए। सो ये रही डेकोरेशन और यहाँ पे मेहंदी होगी, बट यहाँ पे भी फुल तैयारी नहीं थी। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो वही सोच सोच के हम लोग हंस रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे सब लोग पीछे मिलके गद्दे लगा रहे थे और मैं यहाँ व्लॉगिंग कर रही थी। सीरियसली बहुत हंसी और बहुत मस्ती हो रही थी साथ ही साथ, और बहुत मज़ा भी आ रहा था। बट फंक्शन लेट पे लेट हो रहा था। नहीं कि खाना कहाँ लगा नहीं दिख रहा यहाँ पर। घर जाके ढूंढते, घर जाके नहीं, सॉरी। और यहाँ पे खड़े होकर हम लोग थोड़ी मस्ती और टाइम पास कर रहे थे। प्लीज़ इसको माइंड मत करना बिल्कुल भी, और ये दोस्तों के बीच चलता रहता है। सो फिर उसके बाद हुआ यहाँ पे मेहंदी लगना स्टार्ट, जो उसकी बची हुई थी। सो ये रही हमारी ब्राइड और उसने मेहंदी लगवाना शुरू कर दिया यहाँ फिर से। और ये रहा उसका लहंगा और साथ ही साथ उसका फ़ोटोशूट भी चल रहा था। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, साथ में मस्ती की, बातें की, और यहाँ पीछे डांस भी हो रहा था। उसके बाद हम लोगों को लेट हो रहा था थोड़ा, तो फिर हम लोग निकल गए यहाँ से खाना खाने के लिए। तो खाना उसके सामने वाले घर पे हो रहा था, तो फिर हम लोग वहाँ जाते हैं। खाना खाएंगे यहाँ पे। अबे भैया कहाँ जाना पड़ रहा है? यहाँ पे नीचे देख यार गाइस, अचानक से हमें ऐसा लगता है कि हम किसी नई जगह आ गए हैं सीधे, मतलब किसी गांव में। मतलब रियली बिल्कुल एकदम गांव वाला एनवायरनमेंट था आसपास पूरे। मतलब ऊपर अमरूद के, पपीते के आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और कच्ची ज़मीन थी। सीरियसली बहुत अच्छी वाइब थी और बिल्कुल गाँव वाली फील आ रही थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे साथ में बैठ के नीचे खाना खाया, और अभी खाने का क्या है? ये आलू बैगन, आलू गोभी। कौन और खाना भी काफ़ी टेस्टी था, बट इसको मेरे कैमरे की वजह से बहुत हंसी आ रही थी। और सीरियसली खाना खा लो यार, ब्लॉगिंग करना भी एक बहुत टफ जॉब है। जब करोगे तभी समझ आएगी, वरना नहीं। अमरूद के पेड़ की छाया मार देंगे उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी ब्राइड को बाय करने, बट वो यहाँ थोड़ा नाराज़ हो रही थी कि तुम लोग इतने जल्दी क्यों जा रहे हो। बट उसे कौन बताए कि बहन तुमने इतना लेट फंक्शन कर लिया था अपना, कि सीरियसली वाकई बहुत लेट हो गया था। तो उसके बाद फिर हम लोग उसे समझा के निकल जाते हैं। और ये देखिए फिर हम लोग घर के लिए निकल गए हैं। और रास्ते में सीरियस लौटते टाइम तो और ही ठंड हो रही थी। और आप सोच रहे हो कि ये रास्ते में कितना ठंड 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 कर रही है, क्योंकि सीरियसली पता नहीं क्यों इस बार मुझे बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है। उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ अपने घर की गली में। बाय। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने घर। तो ये देखिए मैं अपनी गली में आ गई हूँ। तो ये था मेरा आज का मेहंदी ब्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो नए हैं और जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। और 2 दिन के बाद मुझे वेडिंग में भी जाना है, तो फिर मैं वहाँ का ही ब्लॉग बनाऊँगी। तो देखते हैं। आज मैंने हेयर वॉश किए थे, तो आज देखिए मेरे मतलब मेरे को भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आज अपने हेयर। पता नहीं क्यों, बस ये थोड़ा नीचे साइड थोड़े से रफ लगते हैं, मतलब और मेरे बाल पूरे स्ट्रेट ही हैं। सो हाँ, मुझे अपना आउटफिट भी बहुत अच्छा लगा आज मेहंदी का। बाल भी लंबे हो गए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।